नाम दिनेश कुमार है और आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। और प्रस्तावना को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे कि यहाँ से सवाल कैसे आते हैं। फिर भी हम एक बार ना इसको मौखिक लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द किस क्रम में लिखे हुए हैं। तो जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल, और हिंदी में एक और इसका नाम है जिसका नाम है उद्देशिका। तो जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसमें लिखा होता है हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना तो ये है, जिसको याद है उसको निश्चित रूप से बेनिफिट होता है, जिसको याद नहीं है तब भी काम चला सकते हैं। देखते हैं एक एक शब्द के बारे में, इन शब्दों के क्या महत्व है। जब हम बात करते हैं हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग का सीधा सा मतलब है कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का निर्माण करने से पहले आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको पेश किया था। तो इसका क्या मतलब है, संविधान को ये क्या प्रदान करती है। तो पहली बात, संविधान की शक्ति का स्रोत पता लग जाता है कि संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, भारतीय सरकार चलती है संविधान में, हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, लेकिन संविधान को भी शक्ति मिलती है भारतीय जनता से। इसका मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। ठीक है, पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, यहाँ से पता लगा कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि अब हमारे आंतरिक कार्य, हमारे आंतरिक निर्णय और हमारे बाह्य कार्य और बाह्य निर्णय अब किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। इस बात का मतलब ये है कि जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया था, उनकी नीतियां हमारे रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब हम अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय कैसे लेंगे ये हम तय करेंगे। इस बात का ये मतलब है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान से समझना है, यूपीएससी के लिए एक एक जो शब्द है इसमें कई घंटे की क्लास चल जाती है, 1-2 घंटे की क्लास चल जाती हैं। और मेरे लिए समस्या ये है कि 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं 10 मिनट 15 मिनट की ही वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और कह सकते हैं टाइम की भी कमी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन 10 मिनट या 15 मिनट में आपको मैं कुछ दे दूँ, इतना ही मेरा प्रयास रहेगा।
तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ केवल इतना ही समझना है कि 3 शब्द किस क्रम में है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो समाजवाद क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है, हम इस पर बाद में ही बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष मोटे तौर पे समझ लिए कि हम यदि कोई नीति बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें धर्म की भूमिका ना हो। उसके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब ही है कि अब जनता के प्रतिनिधि आके शासन करेंगे, वे संसद में बैठेंगे, कानून बनाएंगे और भारतीय देश का शासन संचालन होगा। इसके बाद है समस्त नागरिकों को, हम अपने नागरिकों को क्या देंगे? ऐसा कौन कौन से वादा कर रहे हैं हम देंगे न्याय और देंगे स्वतंत्रता। हम न्याय देंगे 3 प्रकार की। पहला कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और हम स्वतंत्रता देंगे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, और ये प्रत्येक नागरिकों को है ना। इसके बाद है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, मतलब समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तथा उन सब में क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का मतलब क्या है? इस दिन हमारा संविधान तैयार हो चुका था। हम इसको चाहते तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर देते, लेकिन हमने लागू नहीं किया। कोई कारण रहा होगा? हाँ, कारण रहा, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस मनाती थी, और ये लगातार हम मना ही रहे थे। लेकिन हुआ ये कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया कि हम क्यों ना संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाएं, और वो डेट भी मुश्किल से 1 महीना लेट ही होगी। तो उनके सुझाव पे हमने संविधान दिवस मतलब गणतंत्र दिवस कब मनाया? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को ही है, लेकिन हमने गणतंत्र दिवस कब मनाया? 26 नवंबर 1950 को। तो मोटे तौर पे एक बार और बता देते हैं कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये सारे जो शब्द हैं ये क्रम में पढ़ने हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर इसके बाद हमें ये देखना है न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, इनका क्रम तक याद रखना है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, इनका क्रम तक याद रखना है। फिर समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता है। कोशिश ये करना कि आप इसे याद कर लें। याद करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट क्या है ये आपको खुद पता लग जाएगा जब आप इसको याद कर लोगे। याद करने का तरीका मैं बता सकता हूँ, 0 एफर्ट के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, एक पेपर पर लिख लीजिए और अपने कमरे में चिपका लीजिए। आते जाते रोज़ बोलिए, ध्यान रखना है, रोज़ बोलिए। बस शुरुआत के 4 दिन आप इसको अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी गारंटी है जब आप इसको बोलने लग जाएगी तो आप इसको याद भी कर लोगे, है ना। इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो पूरी होगी, इससे ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। प्रस्तावना एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ से एक नंबर का सवाल आ जाता है और बहुत बेनिफिट होता है जब आप एक सवाल सही करते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी है, इसमें एक सब पे एक घंटे की क्लास हो सकती है, और 1 घंटे की क्लास में ले नहीं पाऊँगा। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा शायद आने वाले समय में मैं 1 घंटे की क्लास ले पाऊँ। अभी तो मैं केवल 10-15 मिनट की ही वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।